इंटर स्टेट रिलेशंस को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं जी। जोनल काउंसिल्स, वेरियस जोन्स की काउंसिल्स बनाई गई है। असल में हुआ गया था ना कि जब भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया गया था, तो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में, जिसके तहत स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तब कई प्रकार की आशंकाएं थी कि जैसे भाषा के आधार पर हर एरिए में अपना अपना स्टेट बनाने की आवाज़ उठ रही है, और जब स्टेट बना भी दिए गए तो हो सकता है कि एक स्टेट का दूसरी स्टेट से कुछ ना कुछ विवाद रह जाए। जैसे पंजाब से हरियाणा अलग हुआ है, तो जो बाउंड्री के कुछ एरिए होते हैं, तो उन एरिए को पंजाब भी क्लेम करता है, हरियाणा भी क्लेम करेगा। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ जो इशू रह जाएंगे, उनको निपटाने के लिए जोनल काउंसिल्स बनाई गई फॉर प्रमोटिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर, स्टेट्स एंड ड्यूटीज। तो इसके लिए जोनल काउंसिल्स बनाई गई। देखो, जो इंटर स्टेट काउंसिल है ना, वो एक बॉडी है पूरे इंडिया के लिए, और वो संवैधानिक रूप से उसका मेंशन किया गया है। पर जोनल काउंसिल्स बाद में बनाई गई किसके द्वारा? बाय द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर एक्ट के द्वारा बनी है तो इसका मतलब ये क्या हो गई? स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी, जो बॉडीज एक्ट के द्वारा बनती है, कानून के द्वारा बनती है, उनको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। और जो संविधान में मेंशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बॉडी कहते हैं। दीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बट आर स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो अगर मैं इंटर स्टेट काउंसिल की बात करूं तो वो क्या हुई फिर? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी हमेशा पूछ लेता है, अक्सर पूछ लेता है, तो हमने ध्यान से पढ़ना है ये चीजें। अंडर इट जोनल काउंसिल्स आर प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग 5 जोन्स। ये इंपॉर्टेंट बात है। हमको लगेगा 4 जोन हो गए, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नहीं, 4 के साथ साथ एक सेंट्रल वाला भी है। तो 5 जोन के लिए, इंडिया के 5 एरिया के लिए, 5 जोन के लिए 5 जोनल काउंसिल्स बनाई गई, है ना, नॉर्थ की, सेंटर की, ईस्ट की, वेस्ट की, साउथ की, इन सब की। और इसमें आपने ये बात भी याद रखनी है कि जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है ना, वो इस एक्ट के द्वारा नहीं बनी, वो अपने ही अलग से एक एक्ट के द्वारा बनाई गई है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट के द्वारा। तो इनके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, पढ़ लेते हैं। देखो, जो तो होता है इंटर स्टेट काउंसिल, है ना, इंटर स्टेट काउंसिल, उसका हेड है जो, वो प्राइम मिनिस्टर था। जहां पर प्राइम मिनिस्टर मेंबर नहीं होता, जहां पर जो यूनियन होम मिनिस्टर है ना, सेंट्रल का होम मिनिस्टर है, वो होता है मेन बंदा, यूनियन का होम मिनिस्टर। ठीक है जी। और चीफ मिनिस्टर्स एंड 2 अदर मेंबर्स फ्रॉम ईच स्टेट ऑफ दैट जोन। उस जोन का, जैसे अगर नॉर्दर्न जोन की बात हो रही है, तो उस जोन के जितने स्टेट हैं इसमें, उन सब के चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर के अलावा हर एक स्टेट के 2 मिनिस्टर इसके मेंबर होंगे। ठीक है जी। और अगर यूटी की बात करें तो यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर, यूटी के जो हेड हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो इसके मेंबर होंगे। ठीक है जी। मतलब जो इसके यूनिट्स हैं उनके मेंबर्स काउंसिल के मेंबर होंगे। पर वहां पर प्राइम मिनिस्टर था इंटर स्टेट काउंसिल में, जहां पर होम मिनिस्टर है। ठीक। तो और जहां पर क्या है, 2 अदर्स मिनिस्टर फ्रॉम स्टेट है, ये एक्स्ट्रा हो गए। और इंटर स्टेट काउंसिल में कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, जहां पर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। ठीक है जी। तो कॉमन चेयरमैन ऑफ द 5 जोनल काउंसिल्स वो कौन होगा? ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है। इन 5 जोन्स को मिलाकर इनका कॉमन चेयरमैन कौन होगा? होम मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना। आप देखो ना, इन सब में से सबसे ऊपर वाला कौन सा हुआ? होम मिनिस्टर। तो होम मिनिस्टर इनका क्या होगा? कॉमन चेयरमैन। और हर एक जोन का एक जो हेड होगा उसे कहते हैं वाइस चेयरमैन। ठीक। वाइस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल कौन होगा? सीएम ऑफ द स्टेट इन दैट जोन। ठीक है। अगर मान लो कि 5 स्टेट है, तो 5 स्टेट का एक जो सीएम है, एक स्टेट का एक सीएम
1 साल के लिए वाइस चेयरमैन रहेगा, फिर अगले साल के लिए दूसरे स्टेट का सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री इसका हेड रहेगा, हेड जोनल का, वाइस चेयरमैन। ओ वही बात होगी, जोन का हेड हो गया वाइस चेयरमैन, कॉमन पांचों का हेड हो गया चेयरमैन। ठीक है जी। फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर बाय रोटेशन, ठीक है ना, 1 साल के लिए एक स्टेट का सीएम इसका वाइस चेयरमैन रहेगा। ठीक है जी। इनके फंक्शंस क्या क्या हैं? 2 मेजर फंक्शन है। इमोशनल इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, भी हाँ भी हम भाषा के आधार पर स्टेट तो बना रहे हैं, पर फिर भी आपस में हम क्या है, मिलकर एक देश हैं, ऐसी इमोशनल इंटीग्रेशन कंट्री की करनी। ठीक है जी। चेकिंग द राइजिंग फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म एंड लिंग्विज्म, भाषा के आधार पर जो है अलग होने की प्रवृत्ति या अपने रीजन के आधार पर अलग होने की प्रवृत्ति है, उसको रोकना। ठीक है ना, ये 2 मेन इसके फंक्शन थे। आगे है जी नॉर्थ जोनल काउंसिल। अब हम एक एक ना काउंसिल को पढ़ते हैं, एक एक काउंसिल को पढ़ते हैं थोड़ा सा, नॉर्थ की, साउथ की, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल की। तो ये 5 होगी। तो इनके मेंबर देख लीजिए आप। नॉर्थ वाली में जम्मू कश्मीर, लेह, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़, ये सारे इसके मेंबर हैं। दिल्ली, चंडीगढ़ और राजस्थान, मतलब राजस्थान तक इसके मेंबर हैं। यूपी नहीं है इसका मेंबर, उत्तराखंड इसका मेंबर नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमको नक्शे में देखकर लगेगा, मैप में देखने से लगेगा कि शायद उत्तराखंड क्या है, नॉर्दर्न काउंसिल का, नॉर्थ जोनल काउंसिल का मेंबर है, पर वो नॉर्थ जोनल काउंसिल का मेंबर नहीं है। तो राजस्थान तक हो गए। ठीक है जी। इसका हेडक्वार्टर है जी न्यू दिल्ली में। ठीक। आगे है जी सेंट्रल जोनल काउंसिल। उत्तर प्रदेश इसमें आता है, उत्तराखंड आता है, छत्तीसगढ़ आता है और एमपी आता है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश और एमपी, उत्तर प्रदेश से कटकर बना उत्तराखंड और एमपी से कट के बना छत्तीसगढ़, ये सेंट्रल में आ गए। राजस्थान सेंट्रल में नहीं है, राजस्थान नॉर्थ वाले में है, सेंट्रल में यूपी, एमपी और उनके साथ उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। इसका हेडक्वार्टर है जी इलाहाबाद में। ठीक है जी। ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बात करें, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, इनका हेडक्वार्टर कोलकाता में। ठीक है जी। उत्तराखंड सेंट्रल जोनल काउंसिल में है। वेस्टर्न काउंसिल की बात करें, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये सारे आ गए इसमें। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। ठीक है जी। सौदर्न की बात करें तो आंध्र प्रदेश से लेकर नीचे नीचे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में। ठीक। ये वाला इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड कहाँ है? उत्तराखंड है सेंट्रल जोन में। अच्छा जी। आगे बात आती है जी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की, उत्तर पूर्व। इट वॉज क्रिएटेड बाय ए सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की सेपरेट एक्ट से बना है ये। तो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर नहीं आता। नॉर्थ ईस्ट एक्ट इनका अपना एक्ट था, अलग से एक्ट से बना है ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि एक्ट से बना है। अच्छा जी। तो इसमें कौन कौन से मेंबर हैं इसके? जो नॉर्थ ईस्ट के आपके 8 स्टेट है ना, वही इसमें आते हैं। देखो, असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड सिक्किम। 1 2 3 4 5 6 7 8। सिक्किम भी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में आता है, सिक्किम ईस्टर्न काउंसिल में नहीं आता। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा जी। अब ये स्पेशल अलग से क्यों बना? क्योंकि इस एरिया की जो ज़रूरतें हैं वो थोड़ी अलग है। दिस काउंसिल हैज़ सिमिलर फंक्शंस एज दैट ऑफ अदर जोनल काउंसिल्स। दूसरी जोनल काउंसिल की तरह इनके भी अपने सेम से फंक्शन है, प्लस इसके पास कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन है इस काउंसिल के पास। वो कौन से? इट आल्सो हैज़ सम एडिशनल फंक्शंस। वो कौन से हैं? देखो, फॉर्मुलेशन ऑफ ए रीजनल प्लान फॉर मैटर्स ऑफ कॉमन इम्पॉर्टेंस। तो पूरे एरिया की कॉमन जो मैटर हैं, जो कॉमन महत्व रखने वाले मैटर हैं, उन सब के लिए एक रीजनल प्लान बनाना। तो ये इस काउंसिल का काम है। ठीक है जी। रेगुलरली रिव्यू द मेजर्स टेकन बाय द मेंबर स्टेट्स फॉर मेंटेनिंग द सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर इन द रीजन। तो इस रीजन में आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है,
समस्या है। तो इस एरिया की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना, जो जो इनके मेंबर स्टेट्स ने ये 8 स्टेट्स ने कदम उठाए हैं, उनका टाइम टू टाइम क्या करना है, रिव्यू करना है। तो ये रिव्यू कौन करेगा, नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है जी। नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, नमस्कार।